हेलो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग शिफ्ट में 20 जनवरी को आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था। आइए उसके मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 8 का स्थायी मान बताना है। एक संख्या थी 784। इसमें 8 का स्थायी मान बताना, स्थानीय मान बताना, तो ये किस स्थान पे आती है? दहाई के स्थान पे। ठीक है, अगर 4 का पूछता तो इकाई होता और 7 का पूछता तो हो जाता सैकड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 + 7/8। 4 + 7/8 इसका मान बताना था। इसका मान कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 32, 7 39/8। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ये क्वेश्चन m = दिया था -1 और p = दिया था 2। आपके सामने यहाँ पे वैल्यू थी p स्टार p स्टार p स्टार p स्टार m स्टार m। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन था अक्सर सबको कि यहाँ पे क्या होगा, इस गुणा होगा कि स्टार की जगह का मतलब क्या है। एक्चुअली इसके जो 4 ऑप्शन थे आपके 4, 8, 16, ठीक है, NOT। अब स्टार से कंफर्म नहीं थे इसको क्या माने, तो ठीक है, अगर आप इसमें से किसी ऑप्शन के सहारे से कोशिश करोगे तो यहाँ पे अगर गुणा मान के चलते हो, ठीक है, गुणा मान के चलोगे तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगी और गुणा मानोगे तो आएगा आंसर। अब जैसे p का 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 16। m का -1 है, यहाँ फिर -1 × -1, ठीक है, हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 16। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 16। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टार माना गया है, हो सकता है वहां से मिसप्रिंट हो गया हो। अगला क्वेश्चन दिया है, n के लिए हल कीजिए। 3n + 7 = दिया है 25, ठीक है, 3n + 7 = दिया है 25 और n की वैल्यू बताना है। तब क्या करोगे? 25 में से 7 घटाओगे 18 आएगा, 18 में से 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 6, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 6। अगला क्वेश्चन है 50, 46, 42, 38, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका 50, 46, 42, 38। पूछा था इसके अगले 2 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो इसके अगले 3 नंबर पे बताना था, ठीक है, अगले 3 नंबर पे बताना था। देखिए 4 4 के कम होती चली गई ये संख्या, 50 से हुई 46, 46 से हुई 42, 42 से हुई 38, तो 38 से कितनी हो जाएगी? 34, 34 से बचेगी यहाँ पे 30 और 30 से हो जाएगा यहाँ पे 26, ठीक है। तो यानी किस ऑप्शन में दिया था? सी ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है, 34, 30 और 26। अगला क्वेश्चन है आपका 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। 3:5 को प्रतिशत के रूप में आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3/5 प्रतिशत रूप में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा कराओगे, आंसर आ जाएगा 60%। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन आपके हैं लागत मूल्य माइनस हानि, ठीक है, लागत मूल्य माइनस हानि = दिया है विक्रय मूल्य। दूसरा है आपका विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य = हानि। तीसरा दिया था आपको विक्रय मूल्य माइनस हानि = दिया था लागत मूल्य। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको ये एक तरह से बेसिक सा फार्मूला है आपकी परसेंटेज की पहली क्लास, जिसने कभी भी प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास जिसने कभी भी पढ़ी होगी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या वैसे भी अपने दैनिक जीवन में, अगर कभी सामान भी खरीदा होगा, ठीक है, तब भी बता देगा। इसमें क्या था, पूछा था कौन सा होगा, ये बताओ। आपको पता है हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या हो जाए? कम हो जाए। यानी आप सामान 50 में खरीद के आओ, बेचो कितने में? 40 में, तभी तो 10 रुपए की हानि होगी। और लाभ तब होता है आपको जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य क्या हो? कम हो। यानी 40 की वस्तु अगर 50 में बेचोगे तब आपको जाके लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए यही वाली पहली चीज दी थी, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य लागत मूल्य उधर ले जाओगे, ठीक है, घट जाएगा, यानी विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य घटेगा, ठीक है, या विक्रय मूल्य इधर लेके चले आओ, ठीक है। देखिए क्या होगा, लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये इधर चला जाएगा, हानि हो जाएगी। आपका यही तो बना जी, ठीक है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? पहला। अगला देखिए क्वेश्चन,
दिया है 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई है और परिणाम निम्नलिखित है। ठीक है, 6 लोगों की लंबाई सेंटीमीटर में मापी गई थी और परिणाम दिया गया था आपको। देखिए ऑप्शन क्या सवाल थी, 135 प्लस 150, आगे दिया था 139, 128, 151 प्लस 132। आपको बताना था इनका औसत कितना होगा, तो यार इनको जोड़ के सीधे 6 से डिवाइड करना था। ठीक है, आपका आंसर आ जाता और इसमें कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इन वृत्तों का कितना भाग यक्ष से युक्त है। ठीक है, इन वृत्तों का कितना भाग यक्ष से युक्त है। तो देखिए आपके सामने 4 वृत्त थे ऐसे ये जिनमें कोई भी यक्ष नहीं बना था और 4 वृत्त थे जिनमें यक्ष बना हुआ था। तो आपको बताना था कितना भाग यक्ष से युक्त है। देखिए 4 वृत्त यक्ष से युक्त है यानी 4 हो गया, टोटल कितने वृत्त थे 8। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4/8। ठीक है, इतना ही दिया गया था। अगले ऑप्शन थे 1 था, 3/8 था, नन ऑफ दीज था। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/8। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 का 150% कितना होगा। 60 का 150% निकालोगे कट जाएगा, ये 50 से काटोगे 3 बार, ये गया 2, यहाँ आया 30 यानी 90%। ठीक है, 60 का 150% कितना आ जाएगा 90%। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंसा कल 1/3 किलोमीटर और आज 3/4 किलोमीटर चला। कोई व्यक्ति मेंसा था, एक दिन 1/3 चलता है, दूसरे दिन 3/4 चलता है। तो बताना है टोटल कितने चला। तो आपको जोड़ना था, केवल एलसीएम होता 12 3 चौक 12 4 के 4 4 3 12 3 3 9, यानी टोटल हो गया यहाँ पे 13/12 किलोमीटर। ठीक है, यानी मेंसा 13/12 किलोमीटर चला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में दिया है आपको 1 दर्जन पेन की कीमत 180 रुपए है। तो एक पेन की कीमत बताओ। 1 दर्जन पेन की कीमत 180 यानी 12 पेन की कीमत दी है आपको क्वेश्चन में 180 और 1 पेन की कीमत हो जाएगी 180/12, डिवाइड कर दोगे 15 आंसर आ जाएगा। यानी 1 पेन आपका 15 रुपए का जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3/3। यहां पे देखिए स्टार लगा है और 4/32 आपको इसका मान बताना था। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, बटे 3 कर दिया। ये स्टार का मतलब गुणा लेके चलना, वैसे तो और नहीं सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 4/32। अब काटोगे, ये 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ था, सॉरी सी ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, ये तीसरे ऑप्शन में दिया था। अगली सवाल है आपकी 192.305। क्वेश्चन देखो दिया है आपको, गिनती सिखा रहा है जी, यहाँ पे आप लिखो इसको। ठीक है, दिया है 92.035, 92.305, तो लिख दो जी, यही आंसर हो जाएगा आपका। और ये ऑप्शन में दिया था आपके बी में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई दी थी 100 मीटर, यदि इसकी परिधि टोटल दी है 300 मीटर तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, आपको ये बताना था। आइए देखते हैं। आपको पता है आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। टोटल अगर परिधि का मतलब होता है 2l + 2b, और टोटल परिधि दी कितनी है, परिधि का मतलब होता है जी चारों भुजाओं का योग, यानी 2 बार l आएगा 2 बार b आएगा। और लंबाई आपको यहाँ पे दी थी टोटल 100 मीटर और चौड़ाई कितनी दी है 300। देखिए 300 रख दिया, टोटल परिधि कितना रखा 300, 2l + 2b। अब क्या करोगे, l की वैल्यू 100 उठा के रख दोगे, ये हो जाएगी 200 + 2b = 300। 2b बराबर आया 100 और b बराबर आ गया 50, यानी उसकी चौड़ाई हो जाएगी 50 मीटर। ठीक है, ये आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है p = 800। देखिए मूलधन की सवाल है, दिया है p = 800, सॉरी साधारण ब्याज की सवाल है, और आगे दिया है t = 2, r = 10%, और आपसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा। बंधु सबने पढ़ा होगा एक फार्मूला है, SI = PRT/100। ठीक है, P की वैल्यू रख दोगे 800,
आर की वैल्यू होगी 10, टी की वैल्यू होगी 2/100, कट जाएगा ये 8 आएगा, 8 दूनी 16, दहम्मा कितना हो जाएगा 160 रुपए। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 160 रुपए। अगला क्वेश्चन है आपका, यक्स के हल कीजिए। ठीक है, यक्स के लिए हल कीजिए। सवाल थी आपकी 4x + 3 = 20। ठीक है, यक्स 4x + 3 = 20, यक्स की वैल्यू बताना था। आप क्या करोगे, चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे ही काट दो, यहाँ 5 आ गया, यक्स बराबर निकालोगे 3 उधर चला जाएगा, ये हो गया 2, यानी यक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपका 2। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है दिए गए अंक को रोमन अंकों में प्रदर्शित कीजिए। 24 को आपको रोमन अंकों में लिखना था। अंक थे आपके 24, इसको रोमन अंक में लिखोगे, देखो 2 है और ये 4 है, 4 को आप ऐसे लिखते हो। 20 को कैसे लिखोगे, 2 बार x लिखोगे। ठीक है, यानी x 4 हो जाएगा, ये आपके सी ऑप्शन में दिया था। अगली सवाल है, एक संख्या, इसको अवरोही क्रम में नंबर लिखे हैं कुछ, जिनको अवरोही क्रम में प्रदर्शित करना, जैसे है 1000, 1005, 1000, 1005, 1002, 1003, ठीक है, सॉरी 1007 है और 1003 है। अब आपको इसी को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है, देखो आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाओगे, और यानी आरोही मतलब होगा आपका छोटे से बड़े, और अवरोही में होता है बड़े से छोटे। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिलेगी, ये 1007 हो गया, 1000 इसके बाद 5 आएगा, यहाँ पे आ गया 1003, ये आ गया आपका 1002, और यहाँ पे आ जाएगा 1001। ठीक है, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कर लोगे। अगला दिया है 5009 के बाद 2 क्रमागत संख्याएं क्या हैं। 5009 के बाद 2 क्रमागत संख्याएं, यार 5009 के बाद 2 क्रमागत संख्याएं कौन सी आएंगी, 5010, ठीक है, और 5011, यही हो जाएंगे। ये ऑप्शन में आपके दिया था सी ऑप्शन में। ठीक है, 5009 के बाद 2 क्रमागत संख्या है 5010 और 5011। पूछा था बंधु 2225 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल निकाल लोगे आप लोग 15। अगली सवाल है, एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर और भुजाओं की लंबाई 2:3:4 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर है और भुजाओं की लंबाई 2:3:4 है। परिधि दिया था आपको क्वेश्चन में 72, ठीक है, 72 हो गया। परिधि का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग, ये ए होगा, ये बी होगा, तो ये सी हो गया, यानी a + b + c का मान क्वेश्चन में दिया था 72। आगे कहता है उनकी भुजाओं की लंबाई कितनी है, एक को 2x मान लो, एक को 3x मान लो, एक को 4x मान लो, बराबर है 72, 4 3 7 2 9, 9x की वैल्यू हो गई 72, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो आपसे पूछा था उनकी भुजाओं की लंबाई है सेंटीमीटर में, तो 8 से करोगे यहाँ पे आएगा 16, यहाँ आ जाएगा 24 और 8 चौक 32। ठीक है, 32, 24 और 16 ये दिया था आपके सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है 653 × 47। ठीक है, 653 × 47 का आपको गुणा करके बताना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 30, 691। मैंने पहले से कर लिया था जी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20 से छूटा था, 4 और 5 के पहले 2 सार्वगुणज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 4 और 5 के ऐसे गुणज ढूंढो जहाँ पे दोनों साथ में मिलते हो, तो उसका ऑप्शन आएगा, आप देखिए 4 और 5 के पूछा था, तो 4 और 5 के दोनों गुणज हो जाएंगे 20 और 40। ठीक है, ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया था, 20 40, 20 60 और 20 80, तो होगा कौन सा 20 और 40। पहले पूछा था यहीं पे दोनों मिलते हैं, 4 और 5 के पहला सार्वगुणज कितना हो जाएगा 20 और 40। बस यही आपका पेपर था, इतना इजी पेपर था। उम्मीद है आप सबका बहुत अच्छे से पेपर गया होगा। ठीक है, और जिनका आगे शिफ्ट में पेपर है अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।